जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2025 की काउंसलिंग को लेकर के आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीआईटीएस की काउंसलिंग कैसे करनी होती है, कॉलेज कैसे चुनना होता है, कौन से कॉलेज डालें जिससे कि हमको कॉलेज अलाउट हो जाए और कम नंबर वाले कौन सा कॉलेज चुने। सारी डिटेल में जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आगे का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे घर बैठे हम काउंसलिंग कर सकते हैं या करा सकते हैं। सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, जब जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा काउंसलिंग का, तो आपको लॉगिन करना है। जैसे आपने रिजल्ट चेक किया है, इसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी जो आपने बनाया हुआ है, मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने आपका इस तरीके से रिजल्ट जैसे अब शो कर रहा है, वो रिजल्ट शो करेगा जितने भी आपके नंबर्स यहाँ पर दिए गए होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जो लिंक है वो आपको दिखाई देगा काउंसलिंग के टाइम पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आपको आप में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रोसेस क्या है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपका जो है काउंसलिंग राउंड फर्स्ट लिंक इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अपना जो है फोटो दिखाई देगा और आपका नाम दिखाई देगा और उस पर लिखा हुआ चॉइस राउंड फर्स्ट डिटेल, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कॉलेज फिल करने को आएगा। यहाँ पर आपकी कास्ट में आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद नीचे आएगा आपका सेलेक्ट चॉइस फर्स्ट, इस तरीके से, यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित जितने भी कॉलेज होंगे वो सभी कॉलेज यहाँ पर लगभग आपके ओपन हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आपको चेक कर लेना है एक बार फिर से लॉगिन आउट करके। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपसे भी देख पा रहे होंगे, सिलेक्ट चॉइस फर्स्ट, सिलेक्ट चॉइस सेकंड, सिलेक्ट चॉइस थर्ड। इस तरीके से आपको यहाँ पर वो ट्रेड वाइज दिखाई देगा, यानी कि आपको आपके जितने ट्रेड में लगभग 5 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हो सकता है और किसी के में 7 दिखाई दे, तो आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है, फिर सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको फर्स्ट चॉइस में कौन सा डालना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फर्स्ट चॉइस में आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, आपके नज़दीक का या फिर पास का, तो वही कॉलेज यहाँ पर आपको फर्स्ट चॉइस में डालना है। सेकंड चॉइस में आपको उसको डालना है जो आप सेकंड नंबर पे लेना चाह रहे हैं, थर्ड में उसको डालना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमको अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है। तो ये आप हो जाएगा, 5 चॉइस आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ट्रेड आपका नीचे मेंशन किया गया होगा, इस तरीके को ध्यान रखना है, इस तरीके से, यानी कि आप किस ट्रेड के लिए आपको कॉलेज चुन रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के पश्चात फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबमिट करने से पहले मैं आपको अवगत करा दूं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं काउंसलिंग में, कॉलेज सिलेक्ट करने में, या फिर ऊपर नीचे कर देते हैं, फर्स्ट चॉइस को सेकंड कर देते हैं, थर्ड उल्टा सीधा हो जाता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं की पिछले साल भी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारी काउंसलिंग आप करा दीजिए, कैसे भी करके मैनेज करिए। तो पिछले साल हमने बहुत सारे छात्र छात्राओं की काउंसलिंग कराई, बहुत सारे छात्र छात्राओं को कॉलेज अलाउट हुआ। और आप सभी को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि इस बार भी आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आपको क्या करना है, सीआईटीएस काउंसलिंग लिख करके व्हाट्सअप मैसेज करना है। तो उन्हीं सभी कैंडिडेट का जो है काउंसलिंग करा दिया जाएगा। जो फीस आपका कट रहा है उससे एक्स्ट्रा फीस, थोड़ा सा जो चार्ज लगता है सीएससी सेंटर पर, वही चार्ज आपको यहाँ पर आपसे लिया जाएगा और आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। और पूरी गाइड के साथ आपको लास्ट तक, आपका जब तक कॉलेज अलाउट नहीं होता है तब तक आपकी ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो अभी जो है, अभी आपको मैसेज नहीं करना है इस नंबर पर। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर आप इस नंबर को नोट कर लीजिए कि आपको काउंसलिंग कराना है, तो उस टाइम पर आपको काउंसलिंग के लिए मैसेज कर देना है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में एक सीएससी सेंटर है, लेकिन समझदारी के साथ उनसे आप जो है काउंसलिंग कराएं, क्योंकि उल्टा सीधा कॉलेज फिल कर देंगे और आपको वो कॉलेज अलाउट हो जाएगा, तो फिर आप पछताते रहते हैं कि सर प्रोविजनल एडमिशन लें या फिर इसको कैंसिल कर दें, फिर लास्ट तक उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्लियर। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे कॉलेज को, उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक लिंक दिखाई देगा, पे काउंसलिंग फीस नाउ, इस तरीके से। और मैं आप सभी को बता चुका हूँ, 1000 रुपये फीस पेमेंट आपको यहाँ पर करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि निमी के यानी कि डीजीटी के अकाउंट में, निमी हेड ऑफिस के अकाउंट में वो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पे काउंसलिंग फीस नाउ करके आएगा, उसको इंस्ट्रक्शन आप सभी को पढ़ लेना है। यदि आपने कॉलेज फिल कर दिए हैं तब आपको जो है फीस पेमेंट करनी है।
उससे पहले आप सब यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप दिख पा रहे होंगे, देखिए इस तरीके से जैसे आपने कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे तो वो सभी कॉलेज, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट चॉइस पे यहाँ पर कॉलेज डाला है NSTI वुमेन पानीपत, तो उसके बाद सेकंड पे डाला है NSTI वुमेन नोएडा, थर्ड पे डाला है ना NSTI वुमेन जयपुर, ये फीमेल का है तो इसलिए फीमेल का दिखाई देगा, वुमेन का होगा तो वुमेन का दिखाई देगा। NSTI इलाहाबाद डाला है तो इलाहाबाद होगा, NSTI राजपुरा डाला है तो राजपुरा होगा। 5 इन्होंने चॉइस डाला है। उसके आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पे काउंसलिंग फीस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अभी इन्होंने फीस को पेमेंट नहीं किया है, तो फीस पेमेंट नहीं किया है तो उसके बाद इनको क्या करना है, फीस पेमेंट करना होगा। ये इनका फोटो इस तरीके से दिखाई देगा और इनका ट्रेड दिखाई देगा, फीमेल है, कौन सी कैटेगरी से हैं, इस तरीके से उनके नंबर दिखाई देंगे। और उसके बाद यदि आप फिर भी आप सेंटर मतलब बदलना चाह रहे हैं फर्स्ट सेकंड चॉइस को, तो आपको रीसिलेक्ट सेंटर पर अगेन करना है। फिर आप जैसे ही आप चेंज करेंगे तो फिर से आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, फिर से फिल कर देना है। और यदि आपको संतुष्टि हो जाए कि आपने कॉलेज फिल सही से कर दिए हैं तो आपको काउंसलिंग फीस पे नाउ पे जाना है और यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना है। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन आपका किसी भी नेट बैंकिंग है या फिर आपका जो है क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उस तरीके से आपको फीस पेमेंट कर देना है। जैसा कि आप देख पाएंगे 1000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका नाम भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट जैसे ही होगा तो उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा काउंसलिंग फीस डाउनलोड रिसिप्ट। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो डाउनलोड रिसिप्ट है ये आपका एडमिशन के टाइम पर लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट स्किप कर जाते हैं और फिर फीस पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है कि अब यदि आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर किसी से करा रहे हैं तो फीस रिसिप्ट जरूर लें। तो ये 1000 रुपये का फीस रिसिप्ट आपको डाउनलोड यहाँ पर कर लेना है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको डायनेमिक चेंज ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट इस तरीके से दिखाई देगा और आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। फिर आपके पास में जो शो करेगा वो कॉलेज तो शो करेगा, बट यहाँ पर मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक, यानी कि आप फर्स्ट चॉइस इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फर्स्ट चॉइस हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रैंक क्या बन रही है, यानी कि आपको कॉलेज अलाउड होगा या नहीं होगा। वहाँ पे आपका पोजीशन दिखाई देगा, डायनेमिक पोजीशन, उसमें आपको इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। बट ध्यान रखना इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं NSTI नोएडा पर क्लिक करके, मेक फर्स्ट चॉइस पे क्लिक किया आपने और आपने चेक किया, तो ये क्या होगा, जो पानीपत वाला है वो लास्ट में चला जाएगा और नोएडा वाला फर्स्ट पे चला जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब आप लॉग आउट कर रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सा कॉलेज आपकी फर्स्ट चॉइस पे है, कौन सा सेकंड चॉइस पे है, कौन सा थर्ड चॉइस पे है। तो ये सारी इस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी है, क्योंकि बहुत सारी जो है गलतियां कर देते हैं बच्चे, तो आपको वो गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस था काउंसलिंग का, क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर काउंसलिंग कैसे होती है ऑनलाइन, आगे का प्रोसेस बताइए। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप दिया है, अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, आपकी मदद के लिए ही बनाया है, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो और आपको A to Z सारी जानकारी मिलती रहे टाइमली। तो ये आपका काउंसलिंग का प्रोसेस था। अभी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। 29 तारीख को आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ जारी होने वाला है। 29 तारीख तक अभी वेट करें। उसके बाद यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो दिए गए नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, या पहले भी आप बता सकते हैं, तो उनका नाम नोट कर लिया जाएगा और उसके बाद उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग को लेकर के। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी काउंसलिंग हो जाएगी, यदि नहीं होती है तो आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। टेलीग्राम के लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।